नाउ गाइस कंटिन्यू विद दिस सम ओनली। इसमें इस लेक्चर में इस सम में आपको ये सिखाया जा रहा है अभी कि आपको रूट्स में कॉमन कैसे निकाला जाए। ठीक है, जब रूट्स हैं, एक नंबर रूट में दिया हुआ है, दूसरा नंबर रूट में नहीं है, तो इन दोनों के बीच में कॉमन कैसे निकलेगा। देखो जैसे हमने यहाँ देखा इन दोनों में, पहले तो आप इनके सारे प्राइम फैक्टर्स निकाल दो। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स का मतलब होता है वो फैक्टर जो किसी और के टेबल में ना आते हो। जैसे 4 है यहाँ पे, तो 4 का हमने 2 इंटू 2 लिख दिया, x स्क्वायर है तो x इंटू एक्स लिख दिया, फिर प्लस 6 है तो 2 इंटू 3 लिख दिया, और √2 का √2 ही आएगा। अब आपको क्लियरली पता चल जाएगा क्या कॉमन निकल रहा है। एक तो 2 कॉमन निकल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आपको यहाँ पर एक और चीज़ है। अब आप बोलोगे सर यहाँ से 2 कॉमन निकल रहा है, एक x कॉमन निकल रहा है। ओके, दैट इज करेक्ट। लेकिन आप बोलोगे सर दोनों में 3 नहीं है और दोनों में √2 भी नहीं है। अब यही मिस्टेक होती है, दोनों में 3 नहीं है, अंडरस्टूड, लेकिन दोनों में √2 है। वो कैसे पता चलेगा, हमको वही तो सीखना है कि दोनों में √2 कैसे है। देखो आपका जो नंबर रूट के अंदर है ना, कौन सा नंबर रूट के अंदर है, सबको दिख रहा है, समझ में आ रहा है जो मैं क्या बोल रहा हूँ, हिंदी क्या बोल रहा हूँ। आपका जो नंबर रूट के अंदर है वो कौन सा है, वो बोलो पहले। 2 रूट के अंदर है, उसके ऊपर से रूट हटा दो। हटा दो मतलब वहां से नहीं हटाना है, आपको सोचना है कि उसके ऊपर रूट नहीं है। अच्छा, अब उसके ऊपर से जब रूट निकल गया तो आपको 2 दिख रहा है। अब आप ये सोचो क्या आपके पास ऐसा कोई नंबर है जो 2 के टेबल में आता हो। देखो ना, देखो सिंपल सा, अगर आपको ये पता करना है कि दोनों में से √2 कॉमन है कि नहीं, तो आपको क्या करना होता है, जो नंबर रूट में है सबसे पहला स्टेप कि जो नंबर रूट में उसे से रूट निकाल दो। तो रूट निकालोगे तो आपको यहाँ पे रूट में कौन सा नंबर दिख रहा है, √2, वहाँ से रूट हटा दो। हटा दो मतलब वहाँ पे कुछ नहीं करना है, सोचो नहीं है। तो क्या मिला आपको। अब आप ये चेक करो कि जो आपको 2 मिला तो उसके टेबल में, 2 के टेबल में कोई नंबर आ रहा है। मेरा बोलने का मतलब ये है कि 2 के टेबल में अगर कोई नंबर आ रहा है ना, तो वो √2 के टेबल में भी आएगा। जो नंबर 2 के टेबल में आता है वो नंबर √2 के टेबल में भी आएगा। समझ में आया। तो देखो यहाँ पे 2 के टेबल में कुछ आ रहा है, देखो ये 2 तो कॉमन निकल गया, देखो ये 2 कॉमन निकल गया, एक x कॉमन निकल गया। अब जो बच गया उसके बारे में सोचो, क्या ये नंबर, ये कौन सा नंबर है 2, क्या 2 के टेबल में आता है। अच्छा, आप बोलोगे सर ये 2 के टेबल में आता है, ऐसा हमने क्यों चेक किया, क्योंकि यहाँ पे कौन सा नंबर है रूट में, वहाँ से रूट हटा दिया। तो क्या मिला आपको, जो नंबर मिला ना उसके टेबल में ये आता है, आ रहा है, यस। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करो, इस 2 में कितने √2 आते हैं, 2 √2, तो दोनों जगह √2 कॉमन है। समझ में आया। तो आपको ये चेक करना है कि ये 2 इस 2 की जगह √2 इंटू √2 लिखा हुआ, क्योंकि यहाँ पे √2 था, ठीक है। फिर इंटू एक्स कर दो, और यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू √2 इंटू एक्स कर दो। अब आपको क्लियरली पता चल जाएगा 2 कॉमन है, एक √2 कॉमन है, और x कॉमन है। समझ आया, नहीं आया, मुझे नहीं आया, मतलब मुझे ये समझ में नहीं आया कि तुमको समझ में आया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, चलो। 6x स्क्वायर प्लस 2√3x, ठीक है। चलो प्राइम फैक्टर्स निकालो पहले। 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स, 2 इंटू √3 इंटू एक्स। चलो ये 2 तो कॉमन निकल रहा है, एक x भी कॉमन निकल रहा है। अब तुम्हारे हिसाब से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है। अच्छा, दोनों जगह क्या बच गया वो भी देखो, वो लिख दो। चलो पहले यहाँ पे 3x बचा और यहाँ पे √3 रह गया, ठीक है। अब तुम्हारे हिसाब से इतना ही कॉमन है कि सर 2x कॉमन है, यहाँ से और कुछ कॉमन नहीं है। क्या है वो फिर बताता हूँ मैं। देखो सबसे पहले ये देखने का कौन सा नंबर रूट में, कौन सा नंबर रूट में, 3 के ऊपर से रूट हटा दो, तो क्या मिला, जो मिला ना, रूट हटाने पर जो मिला ना उसके टेबल में ये वाला नंबर आ रहा है।
3 के टेबल में 3 आएगा, आएगा। तो रूट 3 के टेबल में 3 कितनी बार आएगा, 2 बार। तो यहाँ पे √3 इंटू एक्स प्लस √3। अब आपको कॉमन दिख रहा है यहाँ से कुछ, एक और √3 दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या बचा, √3x, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो ये कॉमन पार्ट आएगा। समझ में आया? ज़्यादातर ऐसा होता ही है। देखो जैसे फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल ले लेते हैं, √5x और यहाँ पे +10। पहले आपकी नज़र वहाँ जानी चाहिए जो नंबर रूट में है, वहाँ से रूट हटाओ, ठीक है, वहाँ से रूट हटाओ तो आपको क्या नंबर मिलेगा, स्टेप बाय स्टेप जाओ। पहले आपको रूट वाला नंबर देखना है, वहाँ से रूट हटाओ, आपको क्या नंबर दिखा, 5। अब ये चेक करो जो दूसरा नंबर है वो इस 5 में आता है क्या, अगर 5 में आता है तो √5 में भी आएगा। जो नंबर 2 में आता है वो √2 में आएगा। चलो दूसरे एग्जांपल्स देता हूँ। फॉर एग्जांपल 4, 6, 8 ये सब 2 में आते हैं तो ये √2 में भी आएंगे। 2, 4, 6, 8, 10 सब 2 में आते हैं तो √2 में भी आएगा। 3, 6, 9, 12 ये सब 3 में आते हैं, ये √3 में भी आएगा। 5, 10, 15, 20, 25 5 में आते हैं, ये √5 में भी आएगा। आप चेक करके देख लो, ठीक है। कैसे, अब देखो √5 तो ठीक है, इसके फैक्टर 5 2 जा। अब एक 5 में कितने √5 आते हैं, तो दोनों में से √5 कॉमन निकल गया, क्या बचा, x + 2 √5। समझ में आया? इज दैट क्लियर? एक आधा और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। (3x² + √6x। अब 3 तो एक प्राइम नंबर ही है। अच्छा, √6 को मैं √2 इंटू √3 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, ठीक है, प्राइम में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, अब यहां रूट वाले 2 नंबर हैं, पहले इसको कंसीडर करते हैं। इसके ऊपर से रूट हटा के देखो क्या बचा, 2। तो क्या यहाँ पे कोई नंबर है जो 2 के टेबल में आ रहा हो, तो मतलब इसमें से कॉमन नहीं निकलेगा, इसके अकॉर्डिंग इन दोनों में से। अच्छा, अब √3 पे आ जाओ, √3 के ऊपर से रूट हटा दो तो क्या बचा, 3। जो 3 बच गया उसके टेबल में यहाँ पे कोई नंबर आ रहा है, तो जब 3 के टेबल में आ रहा है तो √3 के टेबल में, तो अब एक 3 में कितने √3 हो गए, 2। अब कॉमन दिख रहा है आपको, और क्या कॉमन दिख रहा है, क्या बच गया, √3x + √2। इज दैट क्लियर? समझ में आया? ओके।